जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रश्मिरथी की ये पंक्तियां भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समर्पित की थी, जिसके अंदर ये कहा था कि संधि कर लो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई दफा ये कह चुके हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। फिर भी उपद्रवी उत्तर प्रदेश में उपद्रव फैलाने का कार्य करते हैं और फिर चलता है योगी बाबा का बुलडोजर। कल यानी कि 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर में मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में कानपुर में बवाल मचाने की कोशिश की गई, दंगे भड़काने की कोशिश की गई, जिसे योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने काबू पा लिया। उपद्रवियों के मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं द मनमौजी। आखिर कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, कानपुर में असल में क्या क्या हुआ और साथ ही साथ कानपुर हिंसा के बाद क्या है योगी आदित्यनाथ का मास्टर प्लान। 3 जून की सुबह थी, पूरे कानपुर में सामान्य माहौल था, लेकिन बैकनगंज के आसपास माहौल असामान्य नजर आ रहा था। यहां ज्यादातर दुकानें मुस्लिम समुदाय की हैं जो कि बंद थी। कुछ एक दुकानें थी जो खुली हुई थी। ये दुकानें हिंदू समुदाय की थी। कल शुक्रवार था। जुम्मे की नमाज के बाद करीब 1:45 पर भीड़ बाहर निकली और उस भीड़ ने जबरन कुछ दुकान को बंद कराने का प्रयास किया। इसके पीछे की थ्योरी क्या है ये समझिए। इसके लिए आपको 9 दिन पहले जाना होगा। कानपुर में जो कल उपद्रव हुआ है वो इंस्टेंटेनियस नहीं था, इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। 9 दिन पहले बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने टीवी चैनल में एक प्रोग्राम पर कथित रूप से मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान किया था, जिसके बाद से मुस्लिम समुदाय के लोग नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की बात कर रहे थे। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के लिए है? आपको ज्यादा पीछे नहीं जाना होगा। ज्ञान व्यापी में जब कथित रूप से शिवलिंग की वीडियो वायरल हुई तो फुटपाथ पे लगे हुए फव्वारों की तुलना शिवलिंग से की गई। तब किसी हिंदू समुदाय के व्यक्ति ने गिरफ्तारी की मांग नहीं की और ना ही नुपुर शर्मा की तरह किसी के सर के ऊपर 5 करोड़ का इनाम रख दिया गया। नुपुर शर्मा को जो ठीक लगा उन्होंने वो कहा। कॉन्स्टिट्यूशनली उसका इलाज ढूंढना चाहिए। नुपुर शर्मा के खिलाफ कई लोगों ने फतवे जारी कर दिए कि जो उनका सर लाएगा उसको करोड़ों रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन लोग भूल गए कि केंद्र में मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की। उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए और गुस्सा धीरे धीरे उबलता रहा और वो फूटा 3 जून के दिन। लेकिन इसके लिए 3 जून की तारीख मुकर्रर नहीं थी। तो कब होनी थी यह हिंसा, किस दिन के लिए की गई थी यह प्लानिंग? दरअसल 26 मई को जब नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद हयात जफर हाशमी, जो कि कानपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बंद का आह्वान किया। 2 दिन बाद यानी कि 29 मई को उन्होंने 3 जून को जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, बंद का आह्वान किया, जिसकी परमिशन उन्हें शायद नहीं मिली। इसलिए तारीख मुकर्रर की गई 5 जून की। लेकिन इसके पर्चे पहले से ही चिपकाए जा चुके थे। चूंकि पर्चे पहले से ही चिपकाए जा चुके थे, इसलिए लोगों के बीच में संदेश पूरा नहीं गया। इसीलिए 3 जून को 1:45 पर यतीम खाने में हुई नमाज के बाद जब भीड़ वहां से बाहर आई तो एक एक करके लोगों ने दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया। एक सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि पहले 2 लोग आए, उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंका, फिर वो पीछे गए, फिर अगले 2 लोग आए, फिर उन्होंने पत्थर फेंका, फिर वो पीछे आए। पुलिस ने उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन भीड़ तितर बितर होने के बजाय आगे बढ़ती गई। भीड़ ने अपने चेहरे को ढका हुआ था और उसने सकरी गलियों का सहारा लिया। इसी वजह से पुलिस को उनको काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ पे काबू पा लिया। अब योगी ने इसके ऊपर कल ही गोरखनाथ मंदिर से रात में 10 बजे वर्चुअल मीटिंग की और उसके बाद सख्त निर्देश दिए हैं। ऐसे सख्त निर्देश जो कि इन उपद्रवियों के घरों को निस्तो नाबूद कर सकते हैं। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ ने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा को
कानपुर भेज दिया है। अजय पाल शर्मा कल ही कानपुर पहुंच गए थे और उन्होंने इलाके का मुआयना कर लिया है। कल तक की जो खबर थी उसके अनुसार 18 लोग गिरफ्तार हो चुके थे और आज 36 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लोगों को घरों से ढूंढा जा रहा है। चूंकि लोगों ने चेहरे के ऊपर मास्क लगा रखा था, चेहरे को ढका हुआ था, इसलिए उनकी पहचान में थोड़ी सी मशक्कत जरूर आ रही है। लेकिन स्थानीय पुलिस इंचार्ज की माने तो इन उपद्रवियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, इनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, इनकी संपत्तियों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। योगी के इस मास्टर प्लान से अब कानपुर में दहशत का माहौल उपद्रवियों के ऊपर है। स्थानीय लोगों की माने तो यह भीड़ बुलाई गई थी, यह भीड़ आसपास की नहीं थी। कई सीसीटीवी फुटेजेस में यह भी देखा गया है कि रेडियो पर पत्थर लाए गए हैं और इन पत्थरों का इस्तेमाल पुलिस के खिलाफ किया गया है। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद, नुपुर शर्मा का बयान और तमाम ऐसे बयान थे जिनसे स्थानीय नेता परेशान थे और इसीलिए इस तरीके की गतिविधि को अंजाम दिया गया है। पुलिस के अनुसार यह पूरी तरीके से प्लान्ड प्रोग्राम था और इसमें कई नेताओं की संलिप्तता की भी आशंका जताई जा रही है। इस चीज के लिए क्या नाम था, हयात। इस चीज के लिए हयात के पिछले 24 घंटे के कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। साथ ही साथ जिन जिन नेताओं के ऊपर पुलिस को शक है उनकी कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है। 3 जून की वारदात अभी सभी की नजर में आई नहीं थी, यह मामला थमा ही नहीं था कि इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। 5 जून को स्थानीय लोगों ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया है। अब जेल भरो आंदोलन के ऊपर योगी आदित्यनाथ की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या इसको अनुमति दी जाएगी और अनुमति दी जाएगी तो किन शर्तों के साथ दी जाएगी, यह जानने वाली बात है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।